Elamo Siddhanam Elamo Ayari Yanam Elamo Vajjayanam Elamo Lohe Savashahunam Eso Panchanamoyaro Savvapava Panashino Mangalaram cha sabbesim Padhemam Hoy Mangalam जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। एक व्यक्ति बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में किसी युवक ने उसे रोकते हुए पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेजी से जाते हुए व्यक्ति को टोककर किसी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। उसने पूछा, आ कहाँ से रहे हो? बोला, पता नहीं। सामने वाला हैरान रह गया। उसने फिर से पूछा, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? उसने कहा, पता नहीं। अब की बार वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। तो भैया मेरे ये तो बता कि तू है कौन? जानते उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, पता नहीं। हंसी आ रही होगी उस व्यक्ति पर, है ना? पर वो व्यक्ति कौन है ये पता है कि नहीं? हाँ, कि ये भी पता नहीं। हकीकत में आज के मनुष्य की स्थिति कुछ ऐसी ही है। वो तेज गति से चल रहा है, उसके पास गति तो है पर कोई गंतव्य नहीं। प्रगति है, प्राप्तव्य नहीं। मति है, मंतव्य नहीं। बस चल रहे हैं सो चल रहे। थम कर विचार करने की जरूरत है
कि आखिरकार मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कभी आपने इस विषय में सोचा? एक विचारक ने एक बड़ी बात लिखी। उसने कहा, उद्देश्य विहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी। उद्देश्य विहीन मनुष्य का जीवन कुत्ते की भांति त्रिआयामी है। दिन रात खाना, इधर उधर घूमना और बचा हुआ समय अपने साथियों से लड़ झगड़ कर बिता देना। हमने अपने जीवन में अब तक हासिल क्या किया? मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। एक दिन हमारी तुम्हारी सब की कहानी पूरी हो जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि इस कहानी के साथ हमने अपने जीवन में क्या जोड़ा, किसे हम अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में देखें। थोड़ी देर के लिए विचार करें कि मैंने अपने जीवन में अब तक जो कुछ भी एकत्रित किया है, उसमें से ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिसे मैं अपने उपलब्धि के रूप में गिन सकूं। थोड़ा विचार करो। एक लंबे अंतराल के बाद सागर में यहाँ आना हुआ। बहुत सारे लोगों ने चर्चाओं में बताया, महाराज हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, पहले गलियों में रहते थे, अब अपना पॉश एरिया में अपना मकान हो गया। कईयों की एक की जगह 4 दुकान हो गई, कई बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, वह कईयों ने बहुत धन पैसा कमा लिया। ये सब चीज़ें तुमने अर्जित किया है, इसमें संशय नहीं। लेकिन विचार करने योग्य बात केवल ये है कि इसमें से ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिना जाए। जीवन की मूलभूत उपलब्धि क्या? हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी विसंगति है कि पूरा जीवन बीत जाता है और हमें इस बात का पता नहीं रहता कि हमारा जीवन आखिर किस लिए मिला। भारतीय तत्वचिंतकों ने जीवन को बहुत ही व्यापकता से देखा है और हमारे जीवन पर एक समग्र प्रकाश डालते हुए जीवन की मूलभूत उपलब्धियों को रेखांकित किया। आज उन्हीं 4 बातों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतौ। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति हो, तुष्टि हो, पवित्रता हो और आनंद हो। मेरे पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मेरे पास शांति है या नहीं, तुष्टि है या नहीं, पवित्रता है या नहीं, आनंद है या नहीं। बोलो। शांति से शुरू करूं? आज इन्हीं 4 बातों की बात करूंगा। आप लोग बहुत शांति से सुन भी रहे हो। शांति ये तय है कि 27 बरस पहले तुम्हारे पास जितनी संपत्ति थी आज उससे बहुत ज़्यादा होगी, है ना? या दूसरे शब्दों में कहूँ, आज जितना पैसा तुम्हारे पास है 27 बरस पहले उतना पैसा नहीं था। था क्या? सब आगे बढ़े हो ना? अरे महाराज आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत राइज किए, है ना? ये क्या राइज है? आज जितना पैसा तुम्हारे पास है, आज से 27-25 बरस पहले तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं था। पर मैं पूछता हूँ, आज से 25 बरस पहले तुम्हारे पास जितनी शांति थी, क्या आज उतनी शांति है? बोलो। नहीं है?
शांति चाहिए? बोलो, ईमानदारी से शांति चाहिए तो 25 बरस पुरानी स्थिति में आने का आशीर्वाद दे दूं? अरे महाराज, ये गड़बड़ मत करना। क्या सोच है? जीवन का अनुभव क्या बताता है? बोलो, शांति किस में है? संपत्ति में या संतुष्टि में? सुविधा में या साधना में? हमने क्या पाया? पदार्थ में या परमार्थ में? भोग में कि त्याग में? सब पता है, रास्ता कौन सा अंगीकार कर रहे हैं? मालूम है शांति संतुष्टि में है, लेकिन हमारे सारे प्रयत्न संतुष्टि के नहीं, संपत्ति के अर्जित करने के हैं, है ना? हमें पता है शांति साधना में है, फिर भी हमारी सारी शक्ति सुविधाओं को जुटाने में लगी है। हमें ये पता है शांति परमार्थ में है, फिर भी हम पदार्थ की होड़ में लगे हैं। हमें ये इस बात का पक्का पता है कि शांति का मूल त्याग है, फिर भी हम भोगों के पीछे पागल हो रहे हैं। क्यों? जानबूझकर? आखिर ऐसा क्यों? अब तक का अनुभव ये बताता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही नहीं है। बोलो, सही है कि नहीं? सही रास्ते पर चल रहे हो, गलत रास्ते पर चल रहे हो? हाँ, बोलो तो थोड़ा जोर से। तो गलत रास्ते पर चल रहे हो तो कोई डंडा मार के चला रहा है क्या? कौन चला रहा है तुम्हें? खुद चल रहे हो तो रोते ही रहोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। आवश्यकता रास्ता को बदलने की है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था और फूट फूट कर रोए जा रहा था। ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट खाली सा था। सामने के सीट में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उसने इस प्रकार युवक को रोते देखा तो उसका मन द्रवीभूत हुआ। उसने युवक से पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? वो कुछ जवाब न दे। उसने दोबारा पूछा, बेटा तू रो क्यों रहा है? वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई रोते हुए व्यक्ति के सामने सहानुभूति प्रकट करो तो वो और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। वो और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू किया और अब उस बुढ़िया से रहा नहीं गया। वो उठी, प्यार से उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उससे पूछा, बेटा तू बता तो सही, आखिर तुझ पर कौन सी विपदा आ पड़ी? तू क्यों रो रहा है? उसने धीरे से घुटने से अपनी गर्दन उठाई, उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखा और वापस घुटने पर सिर रखकर फबक फबक कर रोने लगा। अब तो बुढ़िया का भी सब्र टूट गया, वह भी उसके साथ रोने लगी। उसने उसे झकझोर कर हिलाया, बोला, बेटा तुझे मेरी कसम, तू मुझे अपनी माँ मान। बता तेरे ऊपर कौन सा कष्ट आ पड़ा है, मैं तेरी हर संभव मदद करूँगी। बता तुझ पर क्या कष्ट आ पड़ी है, क्या कष्ट आ पड़ा है? उसने कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूँ। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका, बोला, बेटा गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने की क्या जरूरत है, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। उसने कहा, अम्मा ऐसा तो मैं भी बड़ी देर से सोच रहा हूँ, पर सोचता हूँ यहाँ पूरी सीट खाली है, पता नहीं अगली ट्रेन में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? ये कहानी किसकी है? सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हैं कि नहीं, पर तुम्हें अपने डब्बा का जो अटैचमेंट है ना, वो रुला रहा है। जब तक मनुष्य अपने चिंतन की दिशा नहीं बदलता, उसकी दशा नहीं सुधर सकती। हमें अंततः सही रास्ता अंगीकार करना ही पड़ेगा। उसके अभाव में हम अपने जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, दिशा बदलिए। शांति की बात करना और शांति का प्रयास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये बात सच है, सब शांति
प्रेमी, अशांति कोई को पसंद नहीं है। शांति बाई और शांति लाल बहुत मिलेंगे, पर अशांति देवी और अशांति प्रसाद एक भी नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं ना। सबको शांति चाहिए, पर ये बात ध्यान रखना, शांति शांति के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। अशांति के रास्ते से शांति की उपलब्धि असंभव है। लेकिन आज तक सबके साथ यही होता रहा है, और इसकी मूलभूत वजह हमारे मन में पलने वाली आसक्ति, हमारे अब तक का अनुभव है, जो हमें बताता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उससे शांति मिलने वाली नहीं है। ये अनुभव है, सबका अनुभव है। अब तक का अनुभव यही है कि जो हमने रास्ता चुना है वो हमारी अशांति को बढ़ाने वाला ही है। लेकिन अंदर की आसक्ति कहती है, अरे अभी तक शांति नहीं मिली, कोई बात नहीं, एक प्रयास और कर लो, एक प्रयास और कर लो, एक प्रयास और कर लो। और हमारे अंदर की आसक्ति जब हमारे अनुभवों पर हावी हो जाती है तो हमें ऐसे ही दौड़ाते रहती है। संत कहते हैं, आसक्ति को जीतो, अनुभव को हावी करने की कोशिश करो, अपने अनुभव का रस निकालो, रस निचोड़ो, जीवन के अब तक के अनुभवों की समीक्षा करो और तय करो मुझे कौन से पथ पर चलना है, किस रास्ते को अंगीकार करना है। जब तक यह सुनिश्चित नहीं होता, जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। आज लक्ष्य बनाएं कि मुझे शांति के पथ का अनुगामी बनना है, तो उसी रास्ते पर चलना है जिससे शांति मिले। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम संपत्ति का अर्जन मत करो, मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम सब सुविधाओं का त्याग करके सन्यासी बन जाओ, मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि सारी मोह माया छोड़कर वन की ओर निकल जाओ, मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम त्यागी तपस्वी जैसा जीवन अंगीकार कर लो। पर मैं ये के जरूर कहना चाहता हूँ कि तुम जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, कम से कम शांति से जीने के अभ्यासी तो बनो। ये बात सच है कि संपत्ति से शांति नहीं मिलती, पर मैं ये भी मानता हूं कि तुम्हारा जीवन बिना संपत्ति के नहीं चल सकता। तो चलो कम से कम संपत्ति कमाने में तो शांति रखो, वहां भी अशांति, तो उसका भोग कैसे करोगे? मनुष्य जब तक जीवन के मूलभूत लक्ष्य को नहीं पहचानता, जीवन नहीं बदल सकता। संपत्ति चाहिए, संपत्ति जोड़िए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। गृहस्थ का जीवन धन पैसे के बिना नहीं चल सकता, वो तुम्हारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पैसा तुम्हें चाहिए, पैसा कमाओ, कोई मना नहीं है, पर पैसे के पीछे पागल मत बनो। आज पैसा कमाने वाले लोग कम, पैसे के पीछे पागल होने वाले लोग ज़्यादा हैं। और वे लोग तब तक पागल बने रहेंगे जब तक पैसा उनका साध्य होगा। एक बात सदैव ध्यान में रखना, धन जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। जो साधन को साध्य बना लेते हैं वो पागल होते हैं, और जिनकी दृष्टि में साधन केवल साधन होता है वो पैसे के ऊपर होते हैं, पैसा उनके ऊपर नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, पैसा तुम्हारे जीवन की जरूरत है, पैसा रखो। तुम पर इस बात का विचार करो, किसके लिए जी रहे हो? पैसे के लिए जी रहे हो या पैसे के साथ जी रहे हो? बोलो। पैसे के लिए जीना और पैसे के साथ जीना बड़ा अंतर है। हम लोग शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के लिए नहीं। शरीर के साथ जीते हैं, शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन शरीर के लिए नहीं जीते।
आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ, पैसे के साथ जियो, पैसे के लिए मत जियो। पैसे के साथ जीना और पैसे के लिए जीना में बड़ा मौलिक अंतर है। क्या अंतर है? जो पैसे के लिए जीते हैं उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, जैसे तैसे कैसे, बस पैसे हो, पैसा ही उनका प्राण और पैसा ही उनका परमेश्वर बन जाता है। वो सब कुछ पैसे के खातिर करते हैं। लेकिन जिनका पैसा सब कुछ नहीं होता, जिनके लिए पैसा केवल एक साधन है, जो पैसे के साथ जीते हैं, वे पैसे का सदुपयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, पर पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जो पैसे पर हावी रहता है वो हमेशा शांत और प्रसन्न बना रहता है, और जिसके ऊपर पैसा हावी हो जाता है वो पूरे जिंदगी दुखी बना रहता है। आपको ये अपने अंतर मन में झांक कर देखना है कि मेरी स्थिति क्या है। पैसा मुझ पर हावी है या मैं पैसे पर। देखिए, भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के प्रतीक बताए, और उसमें धन के प्रतीक स्वरूप एक देवी को मान्य किया गया, वह है लक्ष्मी, है ना। लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में परिगणित किया गया, और उसका वाहन किसको बनाया गया? बोलो, किसको बनाया गया? मैं बड़ा विचार करता हूँ। एक छोटा सा प्राणी, धन की देवी, और उसको वो बैठी किस पर है? उल्लू। मुझे इसका एक आध्यात्मिक प्रतीक प्रतीत होता है। वो ये कि उल्लू एक प्रतीक है। उल्लू किसको बोलते हैं? जिसको दिन के उजाले में न सूझे वो उल्लू है। क्या? जिसको दिन के उजाले में कुछ न सूझे वो उल्लू है। इसी प्रकार, और उल्लू लक्ष्मी को अपने सिर पर बिठाए रखता है, यानी जिसने पैसों को अपने सिर पर बिठा लिया उसको दिन के उजाले में भी अपना हिताहित नहीं सूझता। वो कौन है? वो कौन है? थोड़ा जोर से, और जोर से, और जोर से बताओ। तुम रोज दुनिया में कितनों को उल्लू बनाने के चक्कर में रहते हो, कितने को उल्लू बनाने की कोशिश करते हो और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। लेकिन संत कहते हैं दूसरों को उल्लू बनाओ न बनाओ, दूसरों से उल्लू सीधा कर पाओ न कर पाओ, ये तो बात की बात है, पर फिर तुम खुद क्या बने हो ये विचार करो। जो जानबूझकर अनजान बने उसको क्या बोलोगे? बोलो। पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानिए, साध्य नहीं। पैसे का उपयोग कीजिए, उपभोग कीजिए, मात्र संग्रह करने की प्रवृत्ति से अपने आप को बचाइए। संग्रह में अशांति है और त्याग में शांति। ये जीवन का मंत्र बना लीजिए। यदि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो संग्रह की प्रवृत्ति से बचने के लिए संकल्पित हो जाइए और त्याग और उदारता की आदत अपनाइए। संग्रह करके आज तक कोई शांति को प्राप्त नहीं किया। संग्रह में तो विकृति है और त्याग में ही पवित्रता है। आपने कभी विचार किया, नदियों का जल मीठा होता है और समुद्र का जल खारा क्यों होता है? सब जानते हो, समझ गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना। नदी का जल मीठा और समुद्र का जल खारा, आखिर क्यों? इसलिए कि नदियाँ अपने पास कुछ नहीं रखती, सब बांटते रहती है, और समुद्र
किसी को कुछ नहीं देता, सब अपने पास रोक कर रखता है। इसलिए समुद्र का जल खारा और नदी का जल मीठा होता है। मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा, संग्रह कैसा भी हो, जहाँ संग्रह है वहाँ खारापन है, और जहाँ वितरण है वहाँ मिठास है। खारेपन में अशांति है और वितरण में शांति है। इसलिए त्याग अपने जीवन का आदर्श बनाओ। धन कमाए हो, धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। धनाढ्य और धनांध में बड़ा अंतर है। धनाढ्य कौन है? जिसके पास पर्याप्त धन हो और जितना धन हो उतनी ही उदारता हो। वो जितनी तत्परता से कमाए उतनी उदारता से लुटाए, वो धनाढ्य है। और धनांध कौन है? जो पसीना खून पसीना एक करके पैसा कमाए और कमा कर उसे रखता जाए और उसका अभिमान करे, अनुदार हो जाए, न उसका उपयोग करे न उपभोग करे। धनाढ्य व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और धनाढ्य व्यक्ति सबका चहेता होता है। धनाढ्य को खुद भी अशांति होती है और धनाढ्य को बड़ी शांति की अनुभूति होते रहती है। आपसे मैं यही चाहूँगा, यहाँ सागर है, सागर की समाज बड़ी धनाढ्य समाज मानी जाती है, क्योंकि इस समाज ने हमेशा उदारता का परिचय दिया है। और भागोदय आपकी इसी उदारता की एक उपलब्धि है, जो पूरी समाज को बहुत बड़ी देन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिली है। अपने जीवन में इसी उदारता को अपना आदर्श बनाकर रखिए। मन में जितनी उदारता होगी उतनी शांति मिलेगी, और जितनी आसक्ति होगी उतनी आपको अशांति मिलेगी। इस सत्य को समझते हुए अपने जीवन का इसे मूल अनुभव बनाएं और जीवन की दिशा को बदलने की कोशिश कीजिए कि हमें अपने जीवन में शांति चाहिए। तो शांति के लिए हमारा लक्ष्य अंदर की संतुष्टि हो, जो उदारता से पनपती है। हम धन पैसे को दूसरे क्रम में रखेंगे और अपने अंदर की शांति को पहले क्रम में। और पैसा भी कमाओ तो शांति से कमाओ। आजकल सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं? कुछ लोग तो कहते हैं महाराज पैसा कमाएंगे नहीं तो फिर दान कैसे करेंगे। और महेश भाई तो कहते हैं महाराज हमारा बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है। कर्जा क्या चढ़ा हुआ है? बाजार का कर्जा नहीं है, भगवान से कर्जा लेते हैं और भगवान का कर्जा चुकाना चाहते हैं। उसके लिए हम लगाएं अच्छी भावना। दानशीलता एक अच्छा गुण है। हर किसी के हृदय में ऐसा भाव नहीं आता, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूँ दानशीलता अच्छी बात है। दान करने के लिए पैसा कमाओ, या पैसा कमाने की जब तक तुम्हारे पास अवसर और अनुकूलता है पैसा कमाओ, पर कितना कमाओ, कब तक कमाओ, कैसे कमाओ, ये भी तो ध्यान रखो। 4 बातें ध्यान रखना पैसा कमाने के लिए। जब तक मन की शांति खंडित न हो पैसा कमाओ। मुझसे आजकल बोलते हैं महाराज परिग्रह परिमाण व्रत कैसे ले, तो मैं आज के युवाओं को नए तरीके से परिग्रह परिमाण देता हूँ। जब तक मन की शांति खंडित ना हो तुम कमाओ, जितनी तुम्हारी कुवत है कमाओ, कोई रोक टोक नहीं। मतलब पैसा कमाने के साथ तुम्हें सुख से नींद आना चाहिए। अगर पैसा कमाने के चक्कर में नींद की गोलियां खानी पड़ रही है तो तुम्हें अपने रास्ते को बदल देना चाहिए। पैसे के कारण तुम रात दिन टेंशन में आ रहे हो तो तुम्हें अपनी दिशा मोड़ देनी चाहिए। पैसा कमाने के पीछे रात दिन उद्वेग आ रहा है तो तुम्हें अपनी राह बदल देनी चाहिए।
और पैसा कमाने के पीछे तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो तुम्हें संभल जाना चाहिए। अपने आप को देख लो। बहुत से लोग हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में बहुत परेशान रहते हैं, कहते टेंशन 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 टेंशन। अरे पैसा कमाओ, प्रयत्न करके कमाओ, परेशान होकर क्यों कमा रहे हो? पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करो, परेशान मत हो। अपनी दिशा मोड़िए, संभल जाइए। लेकिन लगे हैं, बस का है नहीं, दिमाग फटा जा रहा है फिर भी। और ये सब क्यों होता है पता है? आजकल के लोग सब ओवर एस्टिमेट काम करते हैं। अच्छे अच्छे कंसल्टेंट अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर सब्ज बाग दिखाते हैं, नए नए बड़े बड़े सब्ज बाग। और हमारे आज की नई जनरेशन के युवा बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और कहते हैं नो रिस्क नो रिवार्ड। तो बड़ा रिस्क लेने के चक्कर में वो अपनी चैन की नींद खो देते हैं, सुकून की रोटी नहीं खा पाते, परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसा काम मत करना। गुरुदेव का हाइकू है, मुकद्दर है उतनी ही चद्दर पैर फैलाओ। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर पैर फैलाओ। पुरुषार्थी बनो, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने का प्रयत्न कतई मत करो, अशांत रहोगे। ओवर एस्टिमेट काम कभी मत करना। शांति चाहिए। मैं तुमसे पैसा कमा करके भी शांति का मंत्र बता रहा हूँ, पैसा छुड़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पैसा कमाने का ही रास्ता दे रहा हूँ। लेकिन पैसा कमाओ जब तक तुम्हारे मन की शांति खंडित ना हो। और मन की शांति को अखंडित बनाए रखना चाहते हो तो ओवर एस्टिमेट बिजनेस से बचो। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो कभी करोड़पति अरबपति होते थे और अपने इस इंस्टेंट सब कुछ पाने की लालसा में आज सब कुछ खो दिए। एक व्यक्ति जो 200 करोड़ का मालिक, बड़ी इंडस्ट्री का मालिक, अब उनके मन में हवस जग गई कि मुझे तो 2000 करोड़ का आदमी बनना है। उनने तुर्की में एक प्रोजेक्ट लिया, टर्की में एक प्रोजेक्ट लिया, एक प्रोजेक्ट आपके जाकर के क्या कहते हैं जहाँ से वियतनाम में एक प्रोजेक्ट लिया और 3-4 जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लिए। भारत में भी कोई प्रोजेक्ट लिए। 700 करोड़ रुपया बैंक से ले लिया। मीटर तो चालू हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। कोयले का काम था, कुछ वर्ष पहले कोल ब्लॉक को लेकर बड़ा गड़बड़ हुआ था, वो चक्कर में आ गए, अपने कर्ज के भार में दब गए और सब कुछ बर्बाद हो गया, खो गया। वो आदमी कहता है कि जिस गति से मैं चल रहा था यदि उसी गति से चलता रहता तो आज मैं पहले से बहुत अच्छा होता। लेकिन ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो गांठ का था वो भी चले गए। और बुंदेलखंड की कहावत तो है ही, दुबे जी छब्बे जी बनवे गए, चौबे जी छबे जी बनवे गए, सो दुबे जी बन के लौट आए। तो भैया अगर चौबे जी हैं तो चौबे जी बने रहो। ऐसा रास्ता मत अंगीकार करो कि दुबे जी बन करके लौटना पड़े। ओवर एस्टिमेट काम करोगे अशांति पाओगे। दूसरा, ओवर बर्डन काम मत करो। संसाधन तुम्हारे पास है पर शरीर में दम नहीं और लगे हो। बिल्कुल काम उतना ही काम करो जितना संभाल सको। दूसरी बात, जो पहले मन की शांति खंडित हो ऐसा काम मत करो। शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे वो काम मत करो। अब लगे हैं सुबह से शाम तक रोटी खाने तक की फुर्सत नहीं,
भागे जा रहे हैं, शरीर में कुछ जान नहीं है, 25 प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं और टेंशन बढ़ाते जा रहे हैं। भैया क्यों ओवरबर्डन, क्यों क्षमता से अधिक काम कभी मत करो, नहीं तो करने लायक ही नहीं बचोगे। इससे बच सकते कि नहीं? आराम से बच सकते। तीसरी बात, परिवार का प्रेम नष्ट होने लगे उतना काम मत करो। लग गए, फुर्सत ही नहीं, घर परिवार है कि नहीं मेरा पता ही नहीं। एक बड़े उद्यमी थे मेरे पास बैठे, उनकी धर्मपत्नी साथ में थी, बहुत धंधी आदमी। पत्नी ने कहा महाराज जी इनसे कहे कि थोड़ा भाग दौड़ कम करे और थोड़ा घर परिवार को भी देखें, इनसे कहिए कि इनकी बीवी भी है, इनके बच्चे भी हैं। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज कुछ नहीं, मैं सब इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, सब मैं इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। उसकी धर्मपत्नी ने उसके सामने कहा महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए और हमारे बच्चों को उनका पिता चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वो आदमी जो रात दिन इधर से उधर दौड़ता रहे, बीड़ी पत्ता का भी काम करता था, महीनों जंगलों में पड़ा रहता और कमी कुछ नहीं, फिर भी लगा है। मैंने उससे कहा भैया क्यों कर रहे हैं? बोले इन लोगों के लिए कर रहे हैं। हमने उससे एक सवाल किया, है बता तेरे बापूजी तेरे लिए कुछ छोड़ के गए थे कि नहीं? बोले बहुत कुछ छोड़े थे। हमने कहा बापूजी जो तेरे लिए छोड़ के गए तो उसका कोई उपयोग किया? बोला महाराज वो तो पड़ा, मैं उससे कई गुना बढ़ा लिया। हमने कहा तेरे बापूजी की संपत्ति जब तेरे काम में नहीं आई तो तेरी जोड़ी संपत्ति तेरे बेटे के काम में कहाँ से आएगी? ये विचार करो। अगर हुनर होगा तो कई गुना बढ़ा लेगा और हुनर शून्य होगा तो सब मिटा देगा। किस व्यामोह में फंसे हो? परिवार के लिए समय निकालने की कला विकसित करनी चाहिए, ये अपनी प्राथमिकता होनी चाहिए। परिवार का प्रेम नहीं है तो फिर मतलब क्या है? इस पर ध्यान दीजिए। तो ओवर एस्टिमेट काम मत कीजिए, ओवर बर्डन मत कीजिए, ओवर स्टॉक काम मत कीजिए, साथ साथ में दे रहा हूँ, और आउट ऑफ ट्रैक जाकर काम मत कीजिए। ये चारों चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे तो व्यापार में कभी अशांति नहीं होगी, और इन चारों चीज़ों का उल्लंघन करोगे, चारों में एक का भी उल्लंघन करोगे, कभी शांति नहीं होगी। तो मन की शांति खंडित ना हो, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो, परिवार का प्रेम बना रहे और थोड़ा धर्म और समाज के लिए समय निकलता रहे। धंधा वैसा ही करो, वैसा ही करो। अभी तो समय ही नहीं, रात के 12 बजे पति आया, कहा जल्दी से खाना परोस। पत्नी झल्लाई, ये कोई टाइम है खाना खाने का? 12 बज गए हैं रात के। बोले क्या बताऊं, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। पत्नी रोज की इन बातों से झल्लाई और उसने कहा ठीक है, मरना है तो थोड़ी देर से मरना, मैं भी बहुत बिजी हूँ, मुझे रोने की फुर्सत नहीं, थोड़े देर से मरना। अब ये कहानी है, अगर ऐसी कहानी बना के रखोगे तो अपना जीवन बर्बाद कर दोगे। वैभव के साथ शांति चाहिए तो अंदर एक आध्यात्मिक समझ होनी चाहिए, साधन और साध्य का अंतर स्पष्ट होना चाहिए, और जब वो अंतर स्पष्ट होगा तब जीवन का वास्तविक पथ प्रकाशित होगा। अन्यथा सब कुछ तहस नहस होता आया है, आगे भी हो जाएगा। इसलिए पहली बात है शांति, तो शांति के लिए सही रास्ता अंगीकार करने की कोशिश कीजिए, अपने चिंतन की दिशा मोड़िए। चारों बातें मुझे करनी। संतुष्टि, संतुष्टि क्या? कई लोग बोलते हैं महाराज संतोष रख लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ ही रुक जाएगी, है ना? नहीं, संतोष से ग्रोथ नहीं रुकती। मैं आपको हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां संतोष से मतलब यही है कि कोई भी काम करो, प्रयत्न करो, परेशान मत हो, आकुलता मत करो।
हमेशा एक बात ध्यान में रखो, मेरे हाथ में केवल प्रयत्न है, परिणाम नहीं। प्रयत्न पूर्ण तत्परता से करो और परिणाम में पूरा संतोष रखो। आप लोग प्रयत्न में तो कमी रखते हो, कई लोग प्रयत्न आधे अधूरे मन से करते हैं और परिणाम को लेकर आकुल व्याकुल होते हैं। अरे हमने जैसा चाहा वैसा रिजल्ट नहीं मिला, परिणाम अनुकूल नहीं मिला, माथा पकड़ करके बैठ जाते हो। रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे। आगे बढ़ो, लेकिन धीरे धीरे। जंप लेने की आदत से बचो, ये भी ध्यान रखने की बात। कुछ लोग आगे बढ़ते नहीं, छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बहुतेरे लोग जिनकी ये लंबी छलांग हनुमान कूद बन जाती है, सर्वस्व विनष्ट कर देती है, खंडित करती है। यहाँ थोड़ा धैर्य, समझ और संतोष रखने की जरूरत है। उसकी तरफ संतोष हो, संतुष्टि, परिणामों को लेकर संतुष्टि। कहा जाता है कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये एक कर्म योगी की पहचान है। मेरे हाथ में जो है वो मैं पूरी ताकत से करूँगा, लेकिन परिणाम जो आएगा उसे सहज रूप से स्वीकार करूँगा। ये है ग्रोथ। आप लोग ग्रोथ की बात करते ना, ग्रोथ हो तो आपने देखा ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। एक ग्रोथ ऐसी होती है जो एरियल खींच के लंबी कर देते आप लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे देखो इतनी सी चीज़ इतनी लंबी हो गई। और एक ग्रोथ पेड़ की होती, पेड़ की ग्रोथ स्थायी होती, लेकिन पेड़ जितना ऊपर उठता है उसकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती है। ग्रोथ अगर करना चाहते हो तो अपने आप को आध्यात्मिक रूप से गहरा बनाओ, फिर आगे बढ़ाओ, तो तुम्हारी ग्रोथ स्थायी होगी। और जो व्यक्ति उथली सोच लेकर के चलेगा वो जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकेगा। तो अपने अंदर वैसी सही ग्रोथ होनी चाहिए। संतुष्टि को अपने जीवन का आदर्श बनाना चाहिए और पवित्रता हर पल अपने जीवन में बनी रहे। ये दृष्टि अगर अंतरंग में बने, हम आजकल बाहर की पवित्रता पर तो बहुत जोर देते हैं, अंदर की पवित्रता प्रायः लोग उपेक्षित कर देते हैं। जब तक हम बाहर भीतर से पवित्र नहीं बनेंगे तब तक जीवन को सफलीभूत नहीं कर सकेंगे। और जिसके जीवन में ऐसे शांति को आदर्श बनाकर संतुष्टि और पवित्रता हो, उसके जीवन में हर पल आनंद भरा ही रहेगा। ये आज आप सबके बीच एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ फिर से एकत्रित हुए। मुझे 1997 की बातें याद आ रही है, जब यहाँ बैठकर आप लोगों से लंबी चर्चाएं हुई और यहाँ पूरा सागर उमड़ता रहा दशलक्षण के दिनों में, और उससे पहले भी। आज फिर से ये योग बना। मुझसे सब लोग कह रहे थे महाराज इधर चलो, उधर चलो, इधर चलो, उधर चलो। मैंने कहा मेरे पास समय कम है, तो ऐसे कम समय में तो बीच मैदान में ही चलने से फ़ायदा है, सब लाभ ले सकेंगे। इसलिए सबका विकल्प छोड़ो, कटरा में आ जाओ तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। कहीं और जाएंगे तो बाकी लोगों को निराशा मिलेगी। तो आज इस कटरा के इस प्रांगण से आज आप सबको जो संदेश मैं देना चाह रहा हूँ वो यही है कि जीवन के मूलभूत लक्ष्य को समझिए, अपने जीवन में शांति और सद्भावना को विकसित करने का संकल्प लीजिए। यही हमारे जीवन की मूलभूत उपलब्धि है। ये अगर हमारे जीवन में घट गई तो हमारा जीवन तर जाएगा, अन्यथा संपूर्ण जीवन तहस नहस होगा। आज आप सबके बीच आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, वही पुरानी स्मृतियाँ ताज़ी हो रही है। और मैं चाहता हूँ ऐसी भावनाएं आप सबके अंदर हिलोर लेते रहे। बस अब बदले हुए स्वरूप के साथ आए हैं आज हम सबके बीच। आपके ही नगर के ब्रह्मचारी पुनीत क्षुल्लक स्वरूप सागर के स्वरूप में यहाँ पर बैठे हैं। आज ये मौका है। अब ये आप सबको पता है कि ये समय कम है, हमारी मंजिल अलग है, ये शॉर्ट टर्म है। अब ये टेस्ट भी नहीं है, वनडे भी नहीं है, 2020 की सीरीज है।
समझ गए। इस 2020 में अब आपके ऊपर है कि आप कितना आनंद लेते हैं और जितना आप बटोर सके बटोरने का प्रयत्न कीजिए। आज काफ़ी समय हो गया है, कल फिर आपको इसी स्थान पर समय पर आना है, प्रातः 8 बजे। आज तो थोड़ा पहला दिन था, 20 मिनट बाद प्रवचन शुरू हुआ, लेकिन मैं चाहूँगा आप लोग कल से 8 बजे यहाँ आकर के लाभ लें और शाम को शंका समाधान का जो समय सुनिश्चित है वो 6 बजे आपको यहाँ आना है। शंका समाधान की आज कोई लिस्टिंग नहीं होगी, एक पेटी यहाँ रख दी जाए मंदिरों में और वहाँ आपको अपना प्रश्न डाल देना है, उसमें शॉर्ट लिस्ट होगा और जिसका नाम निकल जाए उसकी लॉटरी। कोई और हमारे महाराज को कोई परेशान नहीं करेगा, जिसका नाम महाराज आपको जो बोले उसका बोलना, 3 दिन तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। जिसका आ जाए वो पा गया, ये लॉटरी सिस्टम से हो। बस विकल्प होगा कुछ बाहर के अतिथियों का, जो एक दिन के लिए आए हैं तो थोड़ा रिजर्वेशन तो सब जगह रखना ही पड़ता है और वो घोषित रिजर्वेशन है, उस बात को ध्यान में रखिएगा। और वो शंका समाधान का आज आनंद यहीं से हम सब लोग लेंगे। समय हो गया है और जो कार्यक्रम होगा उसकी सूचना शाम को आपको यहीं पर दे दी जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ डोट। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरा सरना गए सो पावे सुचैन। 9 बार नमो ठार। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे ईश्वर हे महासंत, हे अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ओम सदाष्ट सूर्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। भैया जी